हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे हिंदी की संधि के बारे में। तो संधि हम जानते हैं 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो आज हम सबसे पहले स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि के भी 5 प्रकार होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि, वृद्धि संधि और अयादि संधि। तो सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दीर्घ संधि, तो इसका परिभाषा कुछ इस प्रकार से होगा कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। हम जानते हैं कि हिंदी में कुल 11 स्वर होते हैं, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ और री, ए, ओ और औ। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो वे मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जब दो समान स्वर मिलते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। दीर्घ का मतलब अ है तो आ हो जाएगा, छोटी ई है तो बड़ी ई हो जाएगी, छोटा ऊ है तो बड़ा ऊ हो जाएगा। इसी प्रकार से होंगे। कभी कभी हमसे पूछ देता है कि संधि का मतलब क्या होता है, संधि का अर्थ क्या होता है। तो संधि का अर्थ होता है जोड़। संधि का अर्थ क्या होता है? जोड़। इसके परिभाषा में यह लिखा गया है कि जब दो समान स्वर मिलते हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाते हैं। जैसे अ और अ कहीं पे मिलेंगे तो मिलकर क्या हो जाएंगे? आ। अ और आ मिलेंगे तो भी वो मिलके आ हो जाएंगे। अगर दोनों लघु या छोटे हैं तो भी वो दीर्घ हो जाएंगे, और उसमें एक छोटा एक बड़ा है तब भी मिलकर बड़ा ही हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार से छोटी ई और छोटी ई मिल के क्या हो जाएंगे? बड़ी ई। छोटी ई और बड़ी ई मिल के हो जाएंगे ये भी बड़ी ई। छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ मिल के बड़ा ऊ, और छोटा ऊ प्लस बड़ा ऊ मिल के भी बड़ा ऊ होंगे। अगर इसको अच्छे से आपने समझ लिया तो फिर इसके उदाहरण को समझने में हमसे कोई गलती नहीं होगी। तो इसके उदाहरण को आइए देखते हैं। जैसे भानु और प्लस उदय, ये मिलके क्या हो जाएगा? आपको केवल स्वर देखना है, इसमें कौन सा स्वर है? बड़ा ऊ है, और यहाँ पे छोटा ऊ है, तो मिलके बड़ा ऊ ही बना लेंगे। तो भानु और धन उदय तो क्या हो जाएंगे? भानुदय। भानुदय। लघु धन उर्मी, कहीं कहीं उर्मी छोटा भी लिखा रहता है, कहीं कहीं बड़ा भी लिखा रहता है। लघु धन उर्मी मिल के हो जाएगा लघुर्मी, ये बड़ा हो जाएगा। कपि धन ईश, ये मिल के हो जाएगा कपीस। छोटा ई और बड़ा ई मिल के बड़ा हो जाएगा। देव धन आलय, देवताओं का घर, देव धन आलय। यहाँ पे अ है और यहाँ पे आ है तो मिलके आ हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो देवालय। ठीक ऐसे ही हिम धन आलय, ये भी मिलके क्या हो जाएगा? हिमालय। आपको केवल इतना देखना है कि अगर दो समान स्वर हैं तो मिलकर दीर्घ हो जाएंगे, और यही दीर्घ संधि की पहचान है। आइए अब हम समझते हैं गुण संधि के बारे में। गुण संधि का परिभाषा ये है कि जब अ या आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आए तो मिलकर ए बना लेंगे, और अ या आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो मिलकर ओ बना लेंगे। इसी को हम लिखते हैं, तो हम शार्ट में ही लिखते हैं। अ या आ के बाद, अ या आ के बाद यानी कि उसमें जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा? छोटी ई या बड़ी ई, तो मिलकर क्या हो जाएंगे? ए। अब यही चीज़ अ या आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा हुआ है तो मिलकर क्या हो जाता है? ओ। तो गुण संधि में बस यही 2 महत्वपूर्ण फार्मूले या 2 महत्वपूर्ण नियम है। अ या आ के बाद अगर छोटी ई या बड़ी ई आता है तो वो मिलकर क्या हो जाएंगे? ए। ए यानी कि एक हुंडी वाला, और
अ या आ के बाद अगर छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो मिलकर ओ हो जाएंगे। इसको हम उदाहरण से बहुत अच्छी तरह से समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण में देव, धन, इंद्र। देव, यहाँ पे अ है, यहाँ पे ई है। अ और ई मिल के क्या हो जाएंगे? ए यानी कि एक हुंडी वाला। तो देव में क्या लग जाएगा? एक हुंडी, देवेंद्र। महा, धन, इंद्र। चाहे अ हो या फिर आ हो, अगर उसके बाद ई या ई आ रहा है तो ए हो जाएंगे। यहाँ पे आ है और यहाँ पे ई है तो ये भी ए हो जाएगा। महाधन इंद्र, और ये क्या हो जाएगा? महेंद्र। ज्ञान, धन, उदय। ज्ञान, धन, उदय। यहाँ पे अ आ रहा है और यहाँ पे उ आ रहा है तो अ और उ मिल के क्या हो जाते हैं? ओ। तो यहाँ पे ओ की मात्रा लग जाएगी। तो ज्ञान में अगर ओ की मात्रा लगाएंगे तो ज्ञानोदय, ज्ञानोदय, ओ की मात्रा लग गई यहाँ पे। ऐसे ही और कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे सूर्य, धन, उदय। यहाँ पे अ है, यहाँ पे उ है तो ये मिल के हो जाएगा ओ, सूर्योदय। गंगा, धन, ऊर्मी। गंगा, धन, ऊर्मी। यहाँ पे आ है, यहाँ पे उ है तो ये कौन सी मात्रा लग जाएगी? ओ की मात्रा। आ है और उ है तो ओ की मात्रा लग जाएगी तो हो जाएगा गंगोर्मी। इसके और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे महा, धन, ऋषि। महाधन ऋषि, ये मिलके हो जाता है महर्षि। पर धन उपकार। पर धन उपकार, अ और उ है तो ये मिलकर ओ बन जाएगा तो परोपकार। तो गुण संधि भी अब समाप्त होती है। अगर आपने इसको अच्छे से ध्यान रख लिया तो आप अधिकांश क्वेश्चन गुण संधि के कर सकते हैं। जो भी संधि पढ़ें उसके ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण को अगर आप सॉल्व करेंगे तो फिर इसमें गलती बहुत ही कम होगी। तो उम्मीद है आपको दीर्घ संधि और गुण संधि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगली बार हम वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि को लेकर आएंगे। आते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।